मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 2 के संगतकार पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो पाठ आरंभ करने से पहले मेरा आग्रह है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा यदि इसके अंतर्गत और जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक साझा करें ताकि ज़्यादातर लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही यदि वीडियो से संबंधित कोई भी कठिनाई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जा कर के अवश्य लिखें। हम इसे यथासंभव दूर करने का प्रयास करेंगे। कविता से पहले कवि का जीवन परिचय देखते हैं। मंगलेश डबराल जी का जन्म 16 मई 1948 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में हुआ। इनका शिक्षा देहरादून में संपन्न हुआ। डबराल जी की कविताओं में सामंती बौद्ध एवं पूंजीपदी छल छद्म दोनों का ही प्रतिकार है। इनका ख्याति अनुवादक के रूप में भी हुआ है। इनके महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार से हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश भोपाल में प्रकाशित होने वाली पूर्वाग्रह एवं भारत भावना का सहायक संपादन किया। लखनऊ और इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली अमृत भारत का संपादन किया। 1943 में जनसत्ता अखबार का साहित्यिक संपादन किया तथा सहारा समय में इन्होंने नौकरी की। वर्तमान में नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इनकी कविताएं भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, डच, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतावली, फ्रांसीसी, पोलिश, बुल्गानिया आदि भाषाओं में अनुवाद हो चुकी है। ये कविता के अलावा साहित्य, संचार माध्यम और संस्कृत के सवालों पर भी नियमित रूप से कार्य करते हैं। कविता संग्रह की अगर बात करें तो इनकी कविता 5 खंडों में मिलती है। पहला है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु। इनका 2 गद्य संग्रह मिलता है, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन के साथ ही। संगतकार इनका एक महत्वपूर्ण पाठ है। इन्होंने आयोवा नामक यात्रा वृत्त की भी रचना की है। साहित्य और पुरस्कार की बात करें तो सन 2000 में जो हम देखते हैं इस पर इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें पहल सम्मान, दिल्ली हिंदी अकादमी साहित्यिक सम्मान, कुमार बिकल स्मृति पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। आइए व्याख्या से पहले शब्दार्थ देखते हैं। संगतकार मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार या सहयोगी। गरज ऊंची गंभीर आवाज़। अंतरा अस्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जटिल कठिन। तान संगीत के स्वर का विस्तार। सरगम संगीत के 7 स्वर। अनहद योग अथवा साधना की आनंददायक स्थिति। अस्थाई गीत का वह चरण जो बार बार गाया जाता है। नौसिखिया जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। शिष्य चेला या सीखने वाला। तार सप्तक, सप्तक का अर्थ है 7 स्वरों का समूह। उत्साह अस्त होना, उत्साह खत्म होना। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, बुझता हुआ स्वर बेजान आवाज़। ढांढस बधाना, तसल्ली देना या सांत्वना देना। हिचक, झिझक। विफलता, पराजय या हार। मनुष्यता, मानवता। आइए कविता की व्याख्या आरंभ करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने संगतकार के समर्पण के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने वरिष्ठों की मदद करते हुए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। वे अपनी प्रतिभा को निरंतर दबाए हुए प्रसिद्धि की कामना से कोसों दूर रहते हैं। संगतकार नींव की ईंट की भांति अपना अस्तित्व दांव पर लगाकर मुख्य गायक को सफल बनाता है। वह त्याग एवं सहनशीलता का बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह मुख्य गायक के प्रति
श्रद्धा भाव बनाए रखता है। यह केवल संगीत के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले व्यक्ति के जीवन में संगीतकार जैसे सहायकों का विशेष योगदान होता है। ये लोग क्षेत्र विशेष में अनेक कार्यों से जुड़े होते हैं, जैसे फिल्म जगत से जुड़े सहायक, मेकअप मैन, ड्राइवर, स्टेज डेकोरेटर, लाइटमैन, कैमरामैन, पटकथा लेखन आदि कार्यों से जुड़े होते हैं। संगीतकार जैसे व्यक्ति की जीवन में बहुत उपयोगिता होती है, क्योंकि संगीतकार जैसे व्यक्ति हमारा साथ तब भी देते हैं जब हम किसी बिंदु पर भटक जाते हैं या सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे व्यक्ति हमें सही दिशा गति दिखाते हैं, हमारी सफलताओं को संभव बनाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य हमारे अकेले प्रयास के द्वारा संपन्न नहीं होता, बल्कि उस सफलता के पीछे अनगिनत लोगों का हाथ होता है जो अपनी भूमिका अदा करके हमें सफल बनाते हैं। संगीतकार कविता का उद्देश्य है कि हमें प्रत्येक कार्य को सम्मान देना चाहिए। संगीतकार मुख्य कलाकार को भटकने से बचाता है, कमज़ोर क्षणों में उसे सहारा देता है। उसमें मनुष्यता का विशेष गुण विनम्रता है, अतः वह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए व्याख्या देखते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है वह आवाज़। सुंदर, कमज़ोर, कपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। यहाँ पर कवि मुख्य गायक के स्वर की तुलना चट्टान से देते हुए कहते हैं कि मुख्य गायक का जो स्वर होता है वह ऊंचा तथा भारी भरकम होता है, क्योंकि उसमें असीम उत्साह होता है। वहीं पर जो संगीतकार होता है वह मुख्य गायक की आवाज़ से अपना आवाज़ मिलाकर उसका साथ देता है। मुख्य गायक का स्वर बिखरने से रोकता है। उसकी आवाज़ में कंपन इसलिए होता है कि कहीं उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंची ना हो जाए। कौन होता है संगीतकार? या तो उसका कोई छोटा भाई होता है, या शिष्य होता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार होता है। यहाँ पर संगीतकार का पैदल चलकर आना, इसमें कभी उसकी लगन, जिज्ञासा, संगीत के प्रति लगाव, सीखने की उत्कट इच्छा की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि वह विपरीत परिस्थितियों में संगीतकार का साथ निभाने आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्य या प्रधान गायक के गंभीर स्वर के साथ अपनी कमज़ोर किंतु मधुर आवाज़ में जब कोई गाता है तो अधिकांश स्थलों पर वह गायक उसका छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरी की जटिल तानों की जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लाग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। कवि कहते हैं कि पुराने ज़माने से ही ऐसी परंपरा चलती आ रही है कि जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं अथवा अंतरे की सुरताल की बारीकियों में उलझते चले जाते हैं, उसमें पूरी तरह से रम जाते हैं, तब संगीतकार ही अस्थाई टेक को बार बार गाकर उसकी समा को बांधे रखता है। कवि कहना चाहते हैं कि कभी कभी मुख्य गायक अपनी सरगम से उत्पन्न होने वाले आनंद से भी परे किसी दिव्य लोक के स्वर्गिक आनंद की अनुभूति करने लगता है। तब उसे बाह्य जगत की सुध नहीं रहती। योग साधना की ऐसी आनंददायी स्थिति में श्रोताओं की संगीत से जोड़े रखने का काम
संगतकार ही करता है। संगीत एक ऐसी दुनिया है जो साधना की चरम उत्कर्ष में ले जाता है, और गायक की एक ऐसी स्थिति होती है जब वह इहलौकिक से पारलौकिक आनंद में खो जाता है। तब उसे अपने लय, सुर और तुक का ध्यान नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में वह संगतकार ही उसकी गरिमा को बनाए रखता है, ताकि जो श्रोतागण हैं वह कहीं ऊब न जाए। तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रखता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया थी। कभी यहाँ पर अनुपम उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी के चले जाने के बाद जैसे कोई उसका छूटा हुआ सामान सजो कर रख रहा हो। आगे कभी कहते हैं कि संगतकार अपनी टेक से मुख्य गायक को यह याद दिलाता है कि कभी वह भी नया नया सीखने वाला था, आज जैसा महान गायक न था। इस प्रकार वह अपनी आवाज़ की जादू से उसे उसके बचपन को याद दिलाता है। यहाँ पर नौसिखिया मुख्य गायक को कहा गया है, या उस संदर्भ में कहा गया है कि जब बचपन में वह भी संगीत सीखने जाया करता था और वह भी संगतकार की भूमिका निभाता था। अर्थात मुख्य गायक के उस बचपन की बात याद दिलाता है जब वह नौसिखिया था और संगीत सीखने में गलतियां किया करता था। यहाँ पर कवि ने मुख्य गायक के साथ साथ उसके सहयोगियों की महत्ता को स्वीकार किया है। जटिल तानों के जंगलों से कवि का उद्देश्य संगीत के अतुल गहराइयों से है। प्रस्तुत कविता में मुक्तक शैली में अतुकांत रचना है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कवि ने भावों का घट भर दिया है। संगीत से संबंधित तान, अस्थाई, सरगम आदि शब्द भावों की यथोचित अभिव्यक्त करते हैं। अगली पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से आता है संगतकार का स्वर। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जब तार सप्तक में यानी बहुत ऊंची आवाज़ में गाते गाते मुख्य गायक या गायिका का स्वर उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, तब संगतकार अपनी कोमल आवाज़ का सहारा देकर उसे उस निराश, हताश अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। लगातार ऊंचे स्वर में गाते रहने से गायक के सांस जैसे उखड़ने लगती है। तब संगतकार अपनी टेक के द्वारा उसे संभाल लेता है और उसे यह अनुभव कराता है कि इस अनुष्ठान में वह अकेला नहीं है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह भी कि फिर से गाया जा सकता है जा चुका राग। कहते हैं कि गायक की आवाज़ में राख जैसा कुछ गिरता हुआ कहकर कवि यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जब उसका स्वर बुझने सा लगता है और पहले वाला उत्साह शेष नहीं रह जाता है, तब संगतकार अपनी कोमल आवाज़ की सहायता से उसे उबार लेता है। संगतकार तब उसे मानो सांत्वना देता है कि निराश मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और पहले की बात पूरे दम के साथ हम दोबारा फिर से इसे गा सकते हैं। आगे कहते हैं कि और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है,
या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ पर कवि इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उस समय संगीतकार की आवाज़ में एक प्रकार की झिझक साफ अनुभव की जा सकती है, मानो वह संकोच के साथ गा रहा है ताकि उसका स्वर मुख्य गायक या गायिका के स्वर से ऊपर न पहुंच जाए। वह हमेशा अपनी आवाज़ को नीचे रखना चाहता है। कवि कहते हैं कि उसके ऐसा करने का मतलब उसकी असफलता या कमजोरी नहीं, बल्कि यह तो मुख्य गायक का मान बनाए रखने के लिए ही ऐसा करता है। इसी को कवि ने उसकी मानवता और महानता बताया। प्रस्तुत कविता में मुक्त छंद और अतुकांत शब्दों में कवि ने रचना की है। इसमें सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक शब्दों जैसी प्रेरणा, साथ छोड़ना, उत्साह, अस्त होना आदि सुंदर समुचित प्रयोग है। कवि ने अति साधारण संगीतकार को महत्वपूर्ण योगदान की भरपूर सराहना की है। भावानुकूल प्रतीकों का प्रयोग किया गया है।